हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देख रहे हैं हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे या फिर संट। इस जो साइकिल है हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे जो है, इसे हम और किस नाम से जानते हैं? तो इसे हम पेंटोस, ऑल्सो नोन एज पेंटोस फॉस्फेट पाथवे। पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के नाम से भी हम इसे जानते हैं, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे या संट, या फिर इसे हम और क्या कहते हैं? एचएमपी संट। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे या फिर हेक्सोस मोनोफॉस्फेट संट के नाम से भी इसे हम जानते हैं। तो ये जो है एक अल्टरनेटिव प्रोसेस है, अल्टरनेटिव ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है, जहां पर ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का। तो ये क्या है? हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे जो है अल्टरनेटिव रूट है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है। हमने देखा था हर एक सेल में ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल हो रहा था, लेकिन कुछ जो सेल्स हैं वहां पर एक अल्टरनेटिव पाथवे भी है जिसके थ्रू ग्लूकोज से एनर्जी प्रोड्यूस किया जाएगा या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा। तो ये जो अल्टरनेटिव रूट है या अल्टरनेटिव जो प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हो रहा है, वो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे है। इसे हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर हेक्सोस मॉलिक्यूल 6 कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल है, जिससे पेंटोस 5 कार्बन एटम वाले मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको पेंटोस फॉस्फेट पाथवे भी कहते हैं। तो ये एक अल्टरनेटिव रूट है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पर ग्लाइकोलाइसिस के अलावा हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे से भी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और एनर्जी बनती है। ये एक मल्टी साइक्लिक प्रोसेस है। मल्टी साइक्लिक प्रोसेस है, इसमें अलग अलग साइकिल अलग अलग तरीके से यहाँ पे अलग अलग चीजें प्रोड्यूस हो जा रही हैं। इसके लिए जो एंजाइम्स हैं वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। इसके लिए जो एंजाइम्स हैं वो साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं। जनरली जो एचएमपी पाथवे है ये ऐसे टिश्यूज में होता है जहां पर रिडक्टिव सिंथेसिस हो रहा है फैटी एसिड का, स्टेरॉइड का, और जहां पर रिक्वायर है NADPH। तो किस टिश्यूज में हो रहा है? ऑकर्स इन टिश्यूज जहां पर रिडक्टिव सिंथेसिस हो रहा है ऑफ फैटी एसिड्स, स्टेरॉइड्स, का सिंथेसिस हो रहा है, और यहाँ पर रिक्वायर्ड होता है NADPH का। ये जो टिश्यूज है वो कौन कौन से हैं जहां पर सिंथेसिस हो रहा है फैटी एसिड का या स्टेरॉइड्स का? तो मेनली इन लीवर ऑर्गन्स। कहां कहां पर हो रहा है? मेनली इन लीवर, एडिपोज टिश्यूज, थायराइड, टेस्टिस, एरिथ्रोसाइट्स या RBC, इसे हम RBC भी कहते हैं। तो RBC, एड्रिनल कॉर्टेक्स, एंड लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड।
तो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे जो एचएमपी संट है ये कहाँ कहाँ पर हो रहा है, किन ऑर्गन्स में हो रहा है? तो अगर हम ऐसे देखें किस तरीके के रिएक्शन वाले ऑर्गन्स में हो रहा है, तो जहां पर रिडक्टिव सिंथेसिस हो रहा है फैटी एसिड का या स्टेरॉइड्स का। ऐसे कौन से ऑर्गन है जहां पर एचएमपी पाथवे चल रहा है? लीवर में, मेनली लीवर और एडिपोज टिश्यूज में। इनके अलावा थायराइड में, टेस्टिस में, एरिथ्रोसाइट, यहाँ पर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है एचएमपी का, एड्रिनल कॉर्टेक्स में एंड लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में। तो जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है वहां पर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि एचएमपी पाथवे किन किन ऑर्गन्स में चलता है, किन किन ऑर्गन्स में इसका रिक्वायरमेंट है। तो यहाँ पे याद रखिएगा, लीवर है, एडिपोज टिश्यूज है, थायराइड ग्लैंड है, टेस्टिस है, एरिथ्रोसाइट्स है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड में एचएमपी पाथवे चलता है। ये जो पाथवे है, एचएमपी पाथवे जो है, ये 2 फेजेस में बटा हुआ है। ये 2 फेजेस में बटा हुआ है। एक है ऑक्सीडेटिव फेज और दूसरा है नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। तो 2 फेज में ये बटा हुआ है जहां पर 2 तरह के रिएक्शन हो रहे हैं। यहाँ पे हमने देखा मल्टीसाइक्लिक है ये। तो एचएमपी सन में ऑक्सीडेटिव फेज भी चल रहा है और नॉन ऑक्सीडेटिव फेज भी चल रहा है। हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे को हम पेंटोस फॉस्फेट पाथवे के नाम से जानते हैं या एचएमपी संट भी कहते हैं। ये एक अल्टरनेटिव रूट है फॉर द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, मल्टीसाइक्लिक प्रोसेस है। इसमें जो एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं साइटोसोल ऑफ द सेल। ये अकर्स इन टिश्यूज जहां पर रिडक्टिव सिंथेसिस हो रहा है फैटी एसिड का, स्टेरॉइड्स का। ऑर्गन्स लीवर, एडिपोज टिश्यूज, थायराइड, टेस्टिस, एरिथ्रोसाइट्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड। तो ये इसका कुछ इंट्रोडक्शन है। इसके बाद फिर हम देखते हैं इसका पाथवे। पाथवे देखने से पहले हम थोड़ा इसका सिग्निफिकेंस देख लेते हैं कि ये किस तरीके से, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इस साइकिल का इंपॉर्टेंस क्या है। सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस। तो ये जो पाथवे है, हेक्सोस मोनोफॉस्फेट का पाथवे है, यहाँ पर NADPH की सिंथेसिस होती है जो कि कंपलसरी है या फिर बहुत ज्यादा उसकी रिक्वायरमेंट होती है फॉर द रिडक्टिव सिंथेसिस में। तो ये क्या कर रहा है, फर्स्ट ये फॉर्म कर रहा है NADPH। तो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट पाथवे एचएमपी संट में बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये सिंथेसिस कर रहा है इस NADPH का जो रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड फॉर रिडक्टिव सिंथेसिस। तो इसका सबसे पहला इंपॉर्टेंस क्या है कि इस पाथवे में NADPH की सिंथेसिस हो रही है और ये NADPH रिडक्टिव सिंथेसिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरा, ये जो NADPH है इनमें फ्री रेडिकल को कैप्चर करने की प्रॉपर्टी होती है। मतलब ये जो हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल्स हैं, जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स मूव कर रहे हैं, उनको ये हटाने का काम भी करते हैं। तो फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग प्रॉपर्टी भी है, मतलब जिनमें जो फ्री रेडिकल जनरेट हो रहे हैं, ऑक्सीजन के फ्री मॉलिक्यूल्स जनरेट हो रहे हैं, ये NADPH इनको क्या करता है, न्यूट्रलाइज करता है। तो NADPH बहुत इंपॉर्टेंट है इन फ्री रेडिकल को स्कैवेंज करने में। इसके बाद फिर जो इसका तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है, ये राइबोज रेसिड्यू प्रोवाइड करता है। राइबोज सुगर, राइबोज रेसिड्यू, सुगर नहीं कहना चाहिए यहाँ पर राइबोज रेसिड्यू का फॉर्मेशन करता है। और ये राइबोज के जो रेसिड्यूज हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, सिंथेसिस ऑफ RNA,
सिंथेसिस ऑफ डीएनए, सिंथेसिस ऑफ एटीपी, जितने भी अब प्यूरिन और पायरिमिडिन वाले के यहाँ पर जिसमें राइबोस शुगर यूज होता है वो सारे की सिंथेसिस में ये यूज होते हैं। तो जो बॉडी के अंदर सिंथेसिस हो रही है राइबोस रेसिड्यू की वो एचएमपी पाथवे में ही हो रही है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है कि पहला एनएडीपीएच यहाँ पर ये बना एनएडीपीएच का जनरेशन कर रहा है जो कि रिक्वायर्ड है फॉर द रिडक्टिव सिंथेसिस। फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग प्रॉपर्टी है एनएडीपीएच की, तो फ्री रेडिकल्स को रिमूव करने का भी काम कर रहा है। अगर इस एनएडीपीएच की सिंथेसिस कम हो जाएगी तो फ्री रेडिकल्स बढ़ने लग जाएंगे। ये प्रोवाइड कर रहा है राइबोस रेसिड्यू को जो सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, आरएनए, डीएनए, एटीपी एटसेट्रा में यूज होता है। तो ये था इसका सिग्निफिकेंस। अगर ये जो डेफिशिएंसी है किसी पर्सन में जिसमें एचएमपी पाथवे नहीं हो रहा है या कोई ऐसा सेल ऑर्गन, इनमें से कोई ऐसा ऑर्गन जहां पर कि एचएमपी पाथवे नहीं हो पा रहा है, खासकर एरिथ्रोसाइट्स में हम देखते हैं कि अगर एचएमपी पाथवे की कमी है तो यहाँ पर एनएडीपीएच नहीं बन पाता है और इस कंडीशन में हीमोलाइटिक एनीमिया होने लगता है, हीमोलाइसिस होने लग जाता है आरबीसी का। अब हम देखते हैं पाथवे।